नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 साइंस और जीके से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। जो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टॉप स्टडी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 डिग्री चैनल के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 10 डिग्री चैनल डैश के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा छोटा अंडमान और इसका जो आंसर वो होगा छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है जलीय जीवों के लिए भोजन। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होता है। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा फाइटोपैक्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम अम्लीयता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं तो आंसर आपका डेफिनेटली गलत आता है, इसलिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से जरूर पढ़ें। हीमोग्लोबिन में निम्न में से किस के साथ उच्चतम अम्लीयता है? हीमोग्लोबिन में किसके साथ उच्चतम अम्लीयता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन को इनमें से किस चीज़ को हीमोग्लोबिन के साथ मिलाने पर उच्चतम अम्लीयता मिलती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा CO2। दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, CO2 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्वकर्मा पुरस्कार, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वकर्मा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? विश्वकर्मा जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा श्रम मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी वेरिसेल जोस्टर वायरस। वेरिसेल जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स नामक जो वायरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रोग बेरी। जो बेरी रोग है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है, कौन से विटामिन के कारण जो है बेरी रोग फैलता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसका सही उत्तर होगा विटामिन B1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन B1 के कारण जो है बेरी कमी के कारण बेरी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कार्पसल्स द्वारा उत्पादित किया जाता है। लाल रक्त कार्पसल द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। उत्पादित बात एक ही होती है, उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा मज्जा। बोन मैरो के द्वारा जो है लाल रक्त कॉर्पसल्स उत्पादित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जीके के भी आ गए। आप सोच रहे होंगे कि साइंस मैंने पहले ही बोला था कि जीके और साइंस दोनों मिक्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिसर्ज वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? मिसर्ज वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों रीता फारिया मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यदि कोई वस्तु एक सतह पर फिसलती तो उसके बीच गति का विरोध करने वाले बल को कहा जाता है। यदि कोई वस्तु एक सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का विरोध करने वाला बल जो है वो बल कौन सा होता है? तो दोस्तों उसका बल का नाम है घर्षण। घर्षण के कारण जो है कोई भी वस्तु फिसल नहीं सकती।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है संपादक मंडल। संपादक मंडल के भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? संपादक मंडल ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों इसके दो आंसर है, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इंग्लिश और हिंदी में जो है भारतीय संविधान संपादक मंडल ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा अनुच्छेद 280, 280वें अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है? किस देश का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा हमारा इंडिया। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। किस देश का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है? तो वो है भारत का संविधान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब दोस्तों साइंस से रिलेटेड वापस, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी के रूप में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कीटनाशक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज टू इंडिया। पासेज टू इंडिया, दोस्तों जो ये पासेज टू इंडिया नामक पुस्तक है वह किसने लिखी थी? पासेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर ने पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बीमारियों का संचारित करने वाले कीटों को किस रूप में जाना जाता है? बीमारियों का संचरित करने वाले कीटों को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर्स। वेक्टर्स के नाम, वेक्टर्स को जो है बीमारियों का संचरित करने वाले कीटों के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें उच्चतर विद्युत क्षमता होती है? विद्युत क्षमता, उच्चतम विद्युत क्षमता किस जो है तत्व में होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक में निम्न में से मतलब उच्चतम जो है विद्युत क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी, विटामिन डी। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम डेली जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। जो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम और आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। और जो अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट जो है डेली करंट अफेयर्स, उसमें ज़रूर जाकर डेली एक वीडियो जो हम पोस्ट करते हैं करंट अफेयर्स का वो ज़रूर देखें। धन्यवाद।